आओ सर भाई साहब आ जाओ। श्रीमती किरण चौधरी जी, आपके घर में आपका स्वागत है। ये वो अवसर है जब आगे का रास्ता बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। लोग शहर के इंतजार कर रहे थे कि आप रामकुंज में आकर के एक मीटिंग को अटेंड करें और माननीय चौधरी बंसीलाल जी और बाबूराम भजन जी के परिवार के घनिष्ठता पुनः जग जाहिर हो जाए। आपकी निकटता में न आज फर्क था, न पहले फर्क था, न बाबूजी के टाइम में फर्क था, न चौधरी बंसीलाल जी और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के समय में फर्क था। बाबूराम भजन जी कहा करते थे, नंद किशोर जी और परोक्ष रूप से पीडी अग्रवाल जी और उनका सारा परिवार आपके लिए वो करेगा जो आप आदेश करें। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, ये जो पुराने चेहरे आज आपके सामने नजर आए, ये केवल नंद किशोर जी का प्रयास है। नंद किशोर जी ने इन सबको केवल मात्र टेलीफोनिक संपर्क से यहां बुलाया और इनकी बड़ी महानता है कि ये लोग यहां करके इकट्ठे हो गए। मैं जहां तक समझता हूं कि भिवानी की राजनीति केवल नहीं बल्कि सारे हरियाणा की राजनीति आपकी ओर यहाँ रही है कि कब आप सत्तासीन होंगे और भिवानी की 20 साल की चौधरी बंसीलाल जी के शब्दों में बोध निकलेगी। बाबूजी कहा करते थे कि जब मेरा राज आएगा पिछली सारी बोध निकाल दूंगा। तो बहन जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारी पिछली बोध सारी आप पुनः आने वाले मुख्यमंत्री बन के निकालें। और जब भिवानी शहर और भिवानी हल्का आपके पक्ष में आएगा खुल करके, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि सारे हरियाणा में आपकी लहर होगी और श्रीमती श्रुति चौधरी जी हमारी आगामी सांसद होगी। लोकसभा की जीत की लहर हमारे बड़े भाई साहब चौधरी सुरेंद्र सिंह जी चुनाव लड़े थे 1998 में। सारे हलकों के अंदर बराबर टक्कर आ रही थी क्योंकि चौटाला जी चुनाव लड़ रहे थे, दुआरे में भी, बागड़ा में भी, कोसाम में भी। और भिवानी हल्के ने, एकमात्र भिवानी हल्के ने 30,000 वोटों से जिता करके सुरेंद्र सिंह जी को 10,000 वोटों से जिताया। तो ये वो भिवानी हल्का है जो बंसीलाल जी के नाम पर मरता है, मरता रहा है और मरता रहेगा। आप लोगों ने आज यहाँ दो परिवारों ने इकट्ठा होकर के इस और लोगों को अग्रसर किया है कि पुनः चौधरी बंसीलाल जी का राज आएगा, चौधरी किरण चौधरी जी मुख्यमंत्री होगी और श्रुति चौधरी जी और नंद किशोर जी आपके काम करेंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। वैसे भी आपके साथ कार्यकर्ताओं की, पुराने निष्ठावान व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर माननीय श्री राम प्रताप जी का और अमर सिंह जी का नाम ले लूं और इसके अलावा जो आपकी पुरानी टीम में शामिल है, मंडू भी बहुत पुराना शामिल है और अन्य लोग भी बहुत से शामिल हैं। ये सरदाना जी पीछे बैठे हैं, ये मंडी से हनुमान प्रसाद जी आए हैं, न जाने कितने लोग यहाँ कुलचंद आजाद बैठे हैं और यहाँ पर इतने लोग आपको चाहने वाले हैं। अगर ये ईमानदारी से आपके साथ करेंगे तो भिवानी हल्का नहीं, लोकसभा में और हरियाणा में आपकी जीत होगी। बहन जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ भिवानी के जनता की ओर से, भिवानी के कार्यकर्ताओं की ओर से। अब आपकी जैसे की फॉर्मेलिटी है स्वागत करने की, मेरे को आदेश हुआ है कि मैं आपके स्वागत के लिए उन लोगों के नाम लूं जो आपको बुक्का देकर के आपका स्वागत करें। इंडस्ट्रियल एरिया की ओर से सालू जैन जी आएंगे और उनकी सारी टीम इंडस्ट्रियल एरिया की
तरफ से पवन जी पधारे। रणवीर सिंह लांबा जी और उनके साथी अनाज मंडी की तरफ से हनुमान प्रसाद जी डिकावा, हनुमान जी आए और उनकी सारी टीम। तो नीचे 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 करो, फोन फोन नीचे करो। हाँ जी, इधर देखिए, इधर देखियो। हो गया जी, बेटा मैं दे दूंगा। अतुल रोहिला, बंटी मित्तल और आशु हरियाणा होटल के बढ़त महावीर प्रसाद चिकला जी के परिवार से उनके नाती आए। राजकुमार जी घंटाघर की तरफ से आए। हाँ जी, इधर देखो भाई सामने। लायंस क्लब की ओर से अशोक नायक जी, पंकज गोयल जी, प्रदीप जैन और आलू बाजार की तरफ से पुरानी अनाज मंडी और आलू बाजार की ओर से विजय किशन जी, अशोक निकावा, रविंद्र खरे, युवा साथी व्यंजी का स्वागत करेंगे। रविंद्र खरे और उनकी सारी टीम, अशोक निकावा जी, सुरेंद्र बापोड़ा जी, देवराज जी तोसामिया, सुरेंद्र जैन जी, एडवोकेट सुरेंद्र जैन जी, आजाद और ज्ञान काजल जी बैठे हैं, ये भी बहन जी का स्वागत करेंगे। मड्डू और किरण जी, वो भी बहन जी का स्वागत करें। दीपक बंसल जी आसी गेट से, कहाँ गए बंसल? श्री नंद किशोर जी से कहूंगा, वैसे तो बहुत अच्छे वक्ता है, लेकिन 2 ही लाइन कह देना साथ में। मेरे पिताजी मुंशीलाल ने मेरे पिताजी से पर हाथ रखा था। उन्होंने इतना हाथ रखा, सब तरह का हमारी बहुत कर दी। मेरे पिताजी एक साधारण दुकानदार थे, कपड़ा पालने वाले दुकानदार थे, 60 रुपये महीने की नौकरी करते थे। उन्होंने एक सिर पर हाथ रख के भगवान ने अपार कृपा कर दी। धर्म, कर्म, व्यापार चारों काम होते हैं। समाज की सेवा, धर्म की सेवा और पॉलिटिक्स और पैसा, ये चारों चीज़ें उन्होंने दे दी।
और चौधरी बंसीलाल के एक ऐसी बात थी, उन्होंने सब कुछ हमारे देखे थे। एक साधारण दुकानदार होते उन्होंने सब कुछ किया। अब मेरी बहन किरण आई है, ये हमारे सिर पर हाथ रख दिया, ये कैसे मौज हो जाएगी। जय हिंद, राम राम राम। और सब जो आदमी पुराने आपने शहर में आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उतनी मेहनत करके दुकानदारों का आना बड़ा मुश्किल का काम है, व्यापारियों का आना बड़ा मुश्किल का काम है। सभी बिरादरी आई है और टाइम निकाल कर आई है, और टाइम का समय था तभी आई है। और पुराने आदमी है, बहुत बड़ी बात है, इसका और भी बड़ी बात नहीं हो सकती। तो इतने आदमियों ने समा दिया, मैंने कभी बोला नहीं, मैं तो पहली बार ही बोल रहा हूँ। धन्यवाद। विधायक, मैं इनका अपने ही घर में आने पर स्वागत तो क्या करूं, लेकिन एक त्रिपाठी के हिसाब से स्वागत कर रहा हूं। और मैं इनका बहुत बहुत आभार हूं कि इन्होंने इतना अच्छा टाइम दिया। और मैं इनको बताना भी चाहता हूं कि हमारा परिवार पूरा शुरू से ही चौधरी बंसीलाल के साथ था, है और रहेगा। और इनको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हर समय आपके जैसा आप चाहेंगे, जैसा आप कहेंगे, आपके अनुसार ही हम कार्य करेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे, ऐसा मैं इनको विश्वास दिलाता हूं। साथ में मैं आप सभी लोगों का भी, आप सब लोग यहाँ आए हैं, ये एक प्यार मेरे दादाजी का, मेरे पिताजी का प्यार लगता है मेरे को इतना अच्छा अभी भी है कि आप लोग इतने लोग आए हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और उम्मीद भी करूंगा कि इसी तरह आपका प्यार आगे भी हमें मिलता रहेगा, यही बाबू राम भजन के परिवार को मिलता रहेगा और बंसीलाल के परिवार को मिलता रहेगा। बस अभी एक अनुरोध है कि हम किसी भी तरह मैडम का, श्रुति चौधरी का हाथ बढ़ाएं, ताकि ये आएंगे तभी हमारा भिवानी का विकास होगा और भिवानी की तरक्की होगी, और इसी में हमारे को फायदा है। एक बार पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये बिल्कुल ही एक अनभिन्न सदस्य मैं कहूँगी, नंद किशोर जी, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, मीनू अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल जी, हमारे प्रधान हनुमान प्रसाद जी, बजरंग बहेलिया जी, देवराज तोशामिया जी, विजय अग्रवाल जी, देवराज मेहता जी, खुशीराम शर्मा जी, अमर सिंह जी, सुशील भारद्वाज सरदाना जी, रविंद्र खरे, राम प्रताप शर्मा जी, पूरन चंद जी, और अब यूँ तो लिख के देना चाहिए था, कमल आचार्य जी। यहाँ पे नाम कुछ रुक रह जाएंगे तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये नामों वाला सौदा जो है ना, ये है बड़ा भयंकर। जिसका रह गया वो बस फिर बिल्कुल ही उखड़ जाता है, सच्चाई है ये। सारे यहाँ पर आए हुए मेरे बहुत ही प्यारे व्यापारी भाई, सभी आज भिवानी के गणमान्य लोग यहाँ पर मेरे सामने उपस्थित हैं। और सच्चाई ये है कि सारे सबको आपको देखकर मेरा खून जो है आज शेर से सवा शेर हो गया है। राम भजन जी की मैं फोटो देख रही थी और मुझे वो पुराने दिन याद आ गए जब मैं भिवानी में बहू बन के आई थी। शुरू में मेरी शादी हुई थी तो राम भजन जी आए और मेरे हाथ में उन्होंने, मुझे अभी भी याद है, 1001 रुपया जो है मेरी मुंह दिखाई का दिया था। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं है ये। और मुझे तब बताया गया, सुरेंद्र जी ने बताया कि ये हमारा बहुत तगड़ा लाला है किरण। सच्चाई है ये, क्योंकि मैं तो जानती नहीं थी, बहुत छोटी थी मेरी उम्र भी उस समय, और कि हमारे बहुत खास हैं, घर के परिवार के लोग हैं। और ये इनको जो है ये बाबूजी बंसीलाल जी के बराबर हैं, ये सुरेंद्र सिंह जी के शब्द थे।
आज हमारे बीच में दोनों नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा रहा है। मैडम जी, भाऊ जी बोलते थे बामा साहब। हाँ, मैं बोलने वाली थी, आपने पहले बोल दिया बामा हाँ, साहब। बामा साहब बोलो जी। आज हमारे बीच में ना चौधरी बंसीलाल जी हैं, सुरेंद्र सिंह जी नहीं हैं, बाबूराम भजन जी नहीं हैं। बाबूजी, जिंदगी की यही रीत है कि आना जाना सबका लगा रहता है, और चौधरी बंसीलाल जी के और सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद ये जिम्मेदारी जो है ये मेरे कंधों के ऊपर पड़ी। मैं भी नहीं चाहती थी कि इस तरह से मेरे कंधों के ऊपर जिम्मेदारी पड़े, लेकिन जो कहते हैं ना, जो ऊपर वाले ने लिखा है वो होनी तो हो के रहती है, और भिवानी मुझे आना पड़ा। आज मेरे ख्याल में सुरेंद्र सिंह जी 31 मार्च को 18 साल हो जाएंगे उनको जाए हुए। सारी उम्र मेरी यहाँ पे बीत गई। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भिवानी में जिस दिन मैंने पैर रखा था और सुरेंद्र सिंह जी के चले जाने के बाद मैं संकल्प लेकर आई थी कि चौधरी बंसीलाल जी ना रहे, ना सुरेंद्र जी रहे, लेकिन भिवानी का नाम हमेशा सबसे ऊपर रखना मेरा धर्म और मेरा परम कर्तव्य रहे। और सच्चाई है ये राम प्रताप जी ने जो आज कही बात कि दिल्ली के अंदर बड़े आराम से शीला दीक्षित के बाद मेरा नाम लिया जाता था, लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल इसलिए आई कि आप लोगों की पहचान बनी रहे। बहुत समस्याएं मेरे सामने आई, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि कोई मजबूत आए यहाँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत रोड़े अटकाए गए, लेकिन सबके साथ जूझकर मैंने जो है हमेशा भिवानी की जो है आवाज बुलंद रखने में कभी भी कसर कोई नहीं छोड़ी। चाहे 2 बारी जब मैं मंत्री रही, अहम महकमे मेरे पास रहे, या जब मैं नेता प्रतिपक्ष थी पिछले 5 साल के अंदर, और या आज जब मैं MLA तो शाम से। ये इसलिए क्योंकि मुझे भिवानी का दर्द है। मुझे सुरेंद्र सिंह जी की वो बात हमेशा याद रहती है। हम एक बारी भ्रमण के लिए पूरे विदेश के अंदर गए, सारा यूरोप का टूर करा, पूरा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सारी जगह, लेकिन सुरेंद्र जी जो है उनका दिल नहीं लगा। टूर जो है वो उन्होंने छोटा कर दिया। और जब जानते हो केंद्र के अंदर कांग्रेस की थी, तो एयर इंडिया का जब हवाई जहाज था, तो सुबह 6 बजे की बात, वो पायलट वहां से कॉकपिट में से उठ के आए। मैं सो रही थी सुबह, ये हवाई जहाज की बात बता रही हूँ, और उन्होंने कहा कि मैडम आपको कॉकपिट के अंदर बुला रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कॉकपिट में मेरे को क्यों बुलाया जा रहा है। मैं गई, वहां गए तो सुरेंद्र जी वहां पर वो पीछे वाली जो सीट होती है उस पर बैठे, और हवाई जहाज जब ऊपर से चल रहा था तो खूब उछल के मेरे को बताया, वो देख किरण भिवानी, वो उस तरफ भिवानी है। इस तरह का लगाव चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को भिवानी के लोगों के साथ था। पूरा विदेश घुमाए, इतना उनको जो है खुशी नहीं हुई। ये खुशी तब हुई जब वो पता नहीं कहाँ हवाई जहाज था कि वो लेफ्ट की तरफ जो है वो भिवानी होगा, भिवानी शहर नजर नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये है कि उनकी आत्मा, उनकी रूह चौधरी बंसीलाल जी की, सुरेंद्र सिंह जी की आपके साथ जुड़ी हुई, ये सच्चाई है। और उनको मौका मिला, मुख्यमंत्री बने, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी मंत्री बने, तो मुख्यमंत्री की ताकत चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के साथ थी, समझ रहे हैं आप। लेकिन मैं जब बन के आई, मैं अकेली थी, कोई ताकत मेरे साथ नहीं थी। लड़ाई मैंने अकेली लड़ी, और किसके लिए लड़ी? आप लोगों के लिए लड़ी। मेरे को अपने घर में तो कुछ चाहिए नहीं। सुरेंद्र जी कहा करते थे कि भिवानी के लोगों को जिस दिन ये समझ आ गया
कि हम परिवार हैं, एकजुट होकर रहना चाहिए, उस दिन भिवानी का उद्धार हो जाएगा। लेकिन मैंने ये देखा है कि भिवानी के लोग जो हैं भोले हैं ज़्यादा, और ये भोलेपन के अंदर बाहर के लोग जो हैं उनको बहुत जल्दी गले लगाते हैं। सच्ची बात है या नहीं है, बताओ मुझे। अपनों को छोड़ देते हैं, बाहर वालों को गले लगाते हैं, बाहर वाले आके इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब समय आता है तब हमारे को कुछ नहीं मिलता, एक ठेंगा रह जाता है हमारे पास। सच्चाई है ये, थोड़ी सी कड़वी बात है लेकिन ये बात सच्चाई है। किसी को भी दर्द नहीं होगा, जो बाहर का होगा उसको दर्द अपना घर का दर्द जो है घर के आदमी को होगा, बाहर के आदमी को कभी दर्द नहीं होगा। और यही बात मुझे याद है, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जब आखिरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे